नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान के अंतर्गत कल्याण हेतु कल्याण से कल्याण तक भाग 1 में स्वागत है। कल्याण हेतु कल्याण से कल्याण तक ये एक नया स्तंभ चालू करता हूँ। आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर के साथ इसमें भी कुछ ज्ञान पर चर्चा होगी और ये कल्याण पुस्तिका से ली जाएगी। आपने कल्याण पुस्तिका का नाम सुना होगा। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा पिछले 80 से अधिक 100 वर्ष होने वाले इसको प्रकाशित कल्याण पत्रिका, दूसरे अर्थों में अगर मैं कहूँ तो सनातन के रीढ़ की हड्डी गीता प्रेस गोरखपुर है। मेरे हृदय में तो इसके लिए बहुत सम्मान है, आपके हृदय में भी होगा, क्योंकि मैंने बचपन से गीता प्रेस गोरखपुर के साहित्य को पढ़ा। जब मैंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया था, 6ठी-7वीं में था, तो महाभारत मेरे हाथ लग गई थी हिंदी की। मैंने हिंदी उसकी महाभारत की कहानियाँ पढ़ी, दुर्गा सप्तशती खरीदी, उसकी कहानियाँ पढ़ी, क्योंकि मेरे कहानी पढ़ने का मुझे शौक़ था। इसके अतिरिक्त उसकी जो बाल कथाओं की चित्रकथा निकलती है, उसको मैंने बचपन में पढ़ा था, फिर उसको मैंने 35-40 साल की उम्र में ख़रीदा, क्योंकि बहुत फ़ोटो के साथ बहुत ही आनंददायक वो पुस्तकें होती हैं। और वो मेरी बिटिया ने पढ़ा। अब मेरी बिटिया का बेटा जो 5 साल का है वो पढ़ रहा है और हिंदी सीखा है, तो उसको वो पढ़ने को दे दी। तो कुल मिलाकर के गीता प्रेस गोरखपुर बहुत ही अनुकरणीय, बहुत ही सम्मानीय कार्य कर रहा है। वो किसी से अनुदान भी नहीं लेते हैं, ये उनको ईश्वर का जैसे कि आशीर्वाद है या टेक है, जो भी कह लो। और वो सनातन की बहुत सेवा करते हैं, सस्ते में बहुत सुंदर तरीके से सटीक पुस्तकें छापते हैं। उनकी एक त्रैमासिक पत्रिका छपती है कल्याण, जिसका मैं आजीवन सदस्य हूँ, और मुझे कल्याण जैसे ही आती मैं उसे पढ़ने लगता हूँ। मेरी पढ़ने की आदत है और मुझे अक्सर वॉशरूम में 15-20 मिनट लगते हैं, तो मैं उसको बैठ के उसमें पढ़ता हूँ। मतलब मेरी आंखों के सामने कुछ ना कुछ उनकी पुस्तकें रहती हैं। आप लोग भी पढ़िए। उसी पुस्तक से मैं कुछ चर्चा चालू करता हूँ। कल्याण में सबसे पहले कुछ सुंदर वाक्य दिए होते हैं, उनमें होता है याद रखें। तो उनमें मैं पहला वाक्य ये पढ़ता हूँ, ये अक्टूबर अंक की कल्याण पत्रिका में दिया हुआ है। याद रखो। क्या याद रखो? मनुष्य की सच्ची प्रतिष्ठा तो उसके जीवन में सर्वत्र प्रकाशित दैवी गुणों से है, दैवी जीवन से है। धन और पद से जीवन की महत्ता का जरा भी संबंध नहीं है। धन तो अत्याचारी डकैतों के पास भी हो सकता है। दुष्ट राक्षस भी समस्त दैवी जगत को संत्रस्त करने वाली अपनी राक्षसी शक्ति के द्वारा कुछ समय के लिए विश्व सम्राट के पद पर आरूढ़ हो सकते हैं। और भी हैं, करीबन 5-7 होती हैं। इसको मैंने पढ़ा। उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य की सच्ची प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठा, प्रतिनिष्ठा। मनुष्य की सच्ची प्रतिष्ठा का तात्पर्य ये हुआ, वो नाम, वो जगत में वो काम जिसके द्वारा उसको स्वयं भी सुख प्राप्त होता हो। हालांकि आजकल कलयुग में जिसके पास पैसा जो है नाम वाला वही तो बदनाम, जिसके पास पैसा है उसी को लोग बना मानते हैं, और जिसके पास पैसा होता है वो सोचता मेरी बहुत प्रतिष्ठा है। लेकिन ये उसके मन का भ्रम है, क्योंकि वो सच्ची प्रतिष्ठा नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, प्रतिष्ठा उसी में है कि उसके पास में जीवन में सर्वत्र प्रकाशित दैवीय गुण हों और दैवीय
जीवन में उसका जीना हो। मतलब दैवीय गुण का तात्पर्य क्या हुआ? दैवीय गुण का तात्पर्य ये हुआ सनातन के वो गुण जो कि मानवीय गुण हैं, जिसको कि पतंजलि महाराज ने यम और नियम के रूप में समझाया। यम यानी समाज के प्रति क्या कर्तव्य और नियम मीन्स अपने प्रति क्या कर्तव्य। क्या तुम्हारे अंदर दया की भावना है? क्या तुम सहायता करने की तुम्हारी आदत है? मैं तो ये मनुष्य से कहता हूं भाई, जिसमें तुम्हारा नुकसान ना हो और दूसरे का भला हो कर दो। कर भला तो हो भला। मेरे स्वयं के तमाम प्रसंग हैं कि मेरी तो इतना विश्वास है कि मैं अगर जंगल में भी जाऊंगा तो मुझे भोजन लेके कोई ना कोई चला आएगा। और होता है ऐसा, कई बार हुआ मेरे साथ, कोई ना कोई सहायता करने चला आता। क्योंकि बचपन से हमने पढ़ा, कल्याण ऐसी पत्रिका को पढ़ता आया कि एक आदत बन गई है कि मेरा थोड़ा बहुत नुकसान भी हो, जैसे समय जाए या थोड़ा चलेगा, लेकिन सामने का अगर फायदा है तो कर दो उसको। और ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, इसको करके भूल भी जाना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि प्रशंसा कर रहे हैं, मैं आत्म प्रशंसा के भाव से बिल्कुल मुक्त हूं। केवल आपको समझाने के लिए, आपके अंदर दैवीय गुण लाने के लिए एक प्रसंग बताता हूं। अणुशक्ति नगर जो बीआरसी की कॉलोनी है उसमें मैं निवास करता था। बाद में कुछ सन 2001-2005 के आसपास, मुझे याद नहीं है, उसमें 2 गेट हैं, एक हॉस्पिटल का गेट, एक मेन गेट है। हॉस्पिटल का गेट बंद कर दिया गया और अणुशक्ति नगर कॉलोनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कॉलोनी, बहुत बड़ी कॉलोनी है, करीबन 2000 एकड़ में है। आप समझ लीजिए कितनी लंबी है। एक गेट दूसरे गेट से 5 किलोमीटर है, बहुत लंबी है। तो वो गेट बंद कर दिया तो लोगों को गेट से पैदल आना पड़ता था, लेकिन लोगों की खुद की गाड़ियां अलाउड थी, ऑटो वगैरह बाहर की अलाउड नहीं थी। तो मैं स्कूटर लेकर के अंदर हुआ तो मैंने देखा एक महिला जा रही है, उसके दोनों हाथ में बैग थे, भारी से बैग। मुझे पीड़ा महसूस हुई। मैं कहा माता जी आप चलिए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और मैंने उसका सामान वहाँ से 3 किलोमीटर दूर अपने घर से थोड़ा डाइवर्ट होकर के जा कर के छोड़ दिया और मैं भूल गया। उसके बाद में वहाँ पर नालंदा के पास गणपति बैठते हैं, गणपति पंडाल में मैं पत्नी के साथ गणपति दर्शन के लिए लाइन में खड़ा था। अचानक एक महिला आई, पत्नी से बोली, तुमचा नवड़ा एक आए, मतलब क्या ये तुम्हारा पति है? तो पत्नी बोली हाँ माजा नवड़ा है। तो पत्नी ने कहा कि हाँ मेरा हस्बैंड है। तो वो लगी तारीफ करने, अरे बड़ा बहुत चांगला मानुस है, मतलब बहुत अच्छा इंसान है, देवता के तरीके से है, ये है वो, सहायता करी। और मैं भूल चुका था। ऐसे बहुत से किस्से हैं मेरे साथ में कॉलोनी में, बाहर भी, कि मैं स्कूटर पे जाता था, कोई मिल जाए अगर मुझे दिखा, तकलीफ देखा, मैं बैठा छोड़ देता हूँ, चलो चलो तुम्हें छोड़ो, कार तक से कर देता हूँ। वाशी में रहता था मैं पहले, बहुत आरंभ की बात है, 92-93 की, कर भाड़े पर रहता था मैं। तो वाशी में स्लोप था हाईवे पे जाने के लिए, मैं स्कूटर से जा रहा था। हाँ, स्लोप पर एक महिला थी, काले रंग की गाड़ी थी, उनसे गाड़ी बंद हो गई तो गाड़ी वो बेचारी क्या करे, धक्का लगे होती। मैंने स्कूटर खड़ी करी और धक्का लगाने के लिए मैंने कहा मैडम बैठी लगाता हूँ। तो मुझे देखा देखी 2-4 लोग और भी आ गए और उनकी महिला की गाड़ी स्टार्ट हो गई, वो चली गई। हालांकि बाद में 1-2 मित्र कहने लगे गो गुरु, महिला को देखा धक्का मार दिया। मैंने बोला भाई पुरुष होता तो भी मैं सहायता करता। किसी भी संकट में फंसे हुए व्यक्ति की सहायता करना हमारी आदत होना चाहिए। तो यही दैवीय गुण है। अगर आप भोजन कर रहे हो, कोई सामने हो, उससे पूछ लो भोजन करोगे, अगर भोजन करे तो करा दो। आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा, अभी कोरोना काल चल रहा है, मैंने घर में बढ़ई लगाए, 2-2 दिन के लिए आते हैं क्योंकि सैटरडे दिन छुट्टी होती, बाकी दिन ऑफिस रहता। मेरी पत्नी दोपहर को उनको विधिवत भोजन कराती है, अगर मैं ना खाऊं तो उनको सौंप देती है। बढ़ई का भोजन फ्री, खाओ, भोजन भी खाओ, चाय भी दे, सब नाश्ता। क्यों? अरे देने वाला ईश्वर है, मेरा क्या है।
मुझे तो अच्छा लगता है दूसरों को खाना खिलाने में, हमेशा मेरी इच्छा होती। तो क्या ये आपके अंदर है? क्योंकि एक बात आप याद रखिए, आप कुछ भी लेके जाने वाले नहीं हैं। कोरोना काल में मृत्यु आपके पीछे खड़ी है, थोड़ा चूके वो आपको दर लेगी। अरे यार, जब जिंदगी का भरोसा नहीं है तो कम से कम हम लालच में ही कुछ तो ऐसे काम कर लें कि हमको कुछ पुण्य प्राप्त हो जाए, इसी बहाने जगत की सहायता तो करें। अभी जैसे मैंने सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि, इसका निर्माण कृष्ण ने करवाया, जिसके द्वारा लोगों को सनातन के दिव्य अनुभव हो रहे हैं। किसी को दुर्गा के दर्शन, किसी को काली के, किसी को शिव के, किसी के, एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। और सभी के सब पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर हैं, मेरे साथ के साइंटिस्ट हैं। और मैं स्वयं अचंभित हूँ और कभी कभी मुझे खुद जलन होती है कि अपन को तो एक बार देने के बाद दोबारा हुए ही नहीं ढंग से, और लोगों को 10-10 दिन, 15-15 दिन में हो रहे हैं। आप कभी कहें तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे सकता हूँ, आप फ़ोन कर लीजिएगा। नास्तिक लोगों को आस्तिक के अनुभव हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये तो खैर मेरी इसमें कोई औकात नहीं है, कोई लीला, ये कृष्ण की लीला है। कृष्ण बड़े लीलाधारी हैं। आज उनकी गीता जयंती भी 25 दिसंबर को मतलब मुझे लेक्चर देने का मौका मिला था। तो क्या ये देवी गुण है? देखिए, धन तो आप पान की दुकान खोल लीजिए, आप उगाही कर लीजिए, रिश्वत ले लीजिए, धन तो आप कमा लेंगे, लेकिन मन की सच्ची शांति आप उस धन से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर धन से शांति मिलती तो इतने बड़े उद्योगपतियों को आत्महत्या नहीं होती। हीरानंदानी, मुंबई के बहुत बड़े बिल्डर, 2000 करोड़ के मालिक, 1600 करोड़ तो उन्होंने गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो रिश्वत देकर के बचा लिया विलासराव देशमुख की मिनिस्ट्री में। लेकिन वो हीरानंदानी, उनके बच्चे बड़े हो गए, घर से उनको हकाल दिया और केस चल रहा बाप बेटे में, सब में संपत्ति के लिए केस चल रहा है। क्या सुख है? तो प्रयास हमको ये करना चाहिए, हमारे अंदर दैवीय गुण जैसे सत्य, अहिंसा, लालच ना करना, दूसरे के धन के प्रति अपहरण की इच्छा ना करना, जो हमारी नहीं है वस्तु उसको प्राप्त करने की कोशिश ना करना, जो मिले उसमें संतोष कर लेना, ईश प्राणिधान करना, स्वाध्याय करना, अहिंसा करना, ये सब, और भोजन में शुद्धता रखना, शुद्ध भोजन करना, किसी जीव को कभी भी कष्ट देने का प्रयास नहीं करना, ये सब दैवीय गुण हैं। तो अगर आपके साथ में ये सब हैं तो वास्तव में आप एक सच्चे इंसान हैं और आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। यदि आपको लेटते ही 1 मिनट के अंदर नींद आती है तो समझ लीजिए आप बहुत किस्मत वाले आदमी हैं, आप सही रास्ते पर हैं। और यदि आपको आँख खुलते ही प्रभु का स्मरण होता है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आपको टेंशन नहीं होता, आप मस्त रहते हैं, हम रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में, कोई टेंशन नहीं, जो होना था प्रभु की इच्छा होती है, तो आप सही रास्ते पर हैं, आपके अंदर दैवीय गुण हैं। इनके लिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, कलयुग में मंत्र जप से बड़ा और सुंदर, सटीक, सरल मार्ग नहीं है। आप अपने इष्ट का मंत्र जप करिए, सतत निरंतर निर्बाध मंत्र जप कीजिए। ये मंत्र आपको गुरु से लेकर ज्ञान तक, योग से लेकर ब्रह्म ज्ञान तक और भौतिक सुखों से लेकर मोक्ष तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म, लीलाधारी छलिया श्री कृष्ण की जय।